तो ये क्वेश्चन करते हैं, a particle is suspended vertically from point O by an inextensible massless string of length L. स्ट्रिंग की लेंथ L है और पॉइंट O से ये इस तरह से सस्पेंड किया हुआ है इसको, ठीक है। वर्टिकल लाइन AB इज एट a distance L by 8 from O as shown in the figure, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, AB जो है इमेजिनरी लाइन हमने खींची और ये लाइन जो है वो इस स्ट्रिंग से L by 8 की दूरी पर है, ये L/8 है। The object is given a horizontal velocity u, ऑब्जेक्ट को हमने एक horizontal velocity इस तरह से u दे दी। At some point its motion ceases to be circular and eventually the object passes through the line AB, ठीक है। अच्छा, आगे क्या दिया है, at the instant of crossing AB its velocity is horizontal, find u, ठीक है। तो लास्ट के ये दो सेंटेंस है उनको देखते हैं, क्या बोल रहा है, एट सम पॉइंट इट्स मोशन सीजेस टू बी सर्कुलर। अच्छा, ये तो अपने को मालूम है कि जैसे हम यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u देंगे तो ये सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगी ये स्ट्रिंग। अब क्या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बोल रहा है मोशन जो है सर्कुलर नहीं होगा, तो मोशन सर्कुलर कब नहीं होता है, जब स्ट्रिंग जो है वो ढीली पड़ जाए, है ना। स्ट्रिंग ढीली पड़ जाए मतलब उसमें टेंशन जो है वो 0 हो जाएगा, तो जब उसका टेंशन 0 हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, और टेंशन 0 जो है वो किस पोर्शन में होता है, इसके सर्कुलर ऑर्बिट के किस पोर्शन में होता है, इस वाले पोर्शन में, है ना। जो ये नीचे से यहाँ तक वाला जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे तो स्ट्रिंग टाइट ही रहती है चाहे जो हो, और इस वाले पोर्शन में स्ट्रिंग जो है वो ढीली पड़ सकती है। तो सपोज अपने विजुअलाइजेशन के लिए अपन कोई एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट अपन ने ले लिया जहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो ढीली पड़ रही है ना। ढीली पड़ रही है मतलब टेंशन जो है यहाँ पे 0 हो गया, तो है ना, ये पोजीशन हो गई। तो अब इसका सेकंड सेंटेंस देखते हैं, है ना, क्वेश्चन का। अब क्या है, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी सपोज v है, तो अब क्या, अब ये पार्टिकल जो है वो इस स्ट्रिंग के साथ तो अटैच तो है नहीं, तो ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल जो हम ये हॉरिजॉन्टल से एक एंगल थीटा बना रहा हो प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और फिर आगे हमको क्या दिया है कि जब ये पार्टिकल जो है वो ए बी लाइन को क्रॉस करेगा तो हॉरिजॉन्टल होगा। इसका मतलब इस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो किस टाइप का हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। जब ये पार्टिकल जो है वो ए बी लाइन को क्रॉस कर रहा है तो इसका मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब वेलोसिटी जो है इसकी इस डायरेक्शन में हो गई। ये दे रखा है अपने को, ये गिवन है। तो बोल रहा है कि यदि ऐसा होता है तो u की वेलोसिटी क्या है वो अपने को निकालनी है। तो ये स्ट्रिंग वाली लाइन है, इसको यदि मैं एक्सटेंड कर दूं इस तरह से, तो जब ये स्ट्रिंग ढीली पड़ रही है तो वर्टिकल के साथ में ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। ये थीटा है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी v जो है वो तो टेंजेंशियल है इस सर्कल पे, तो इस रेडियस से परपेंडिकुलर होगी, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में। तो टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो mg cos थीटा प्लस टेंशन, ये क्या होगा, mv स्क्वायर बाय l, ठीक है। रेडियस जो है वो l है, तो हमको थीटा कब के लिए पता करना है, जब टेंशन 0 हो, तो मतलब mg cos थीटा ये mv स्क्वायर बाय l के बराबर हो, तो इसका मतलब v जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट gl cos थीटा। अच्छा, ये वाली कंडीशन देखते हैं, है ना। एट द इंस्टेंट ऑफ क्रॉसिंग ए बी इट्स वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। तो इसका क्या मतलब निकला कि स्ट्रिंग में जब टेंशन 0 हो गई तो पार्टिकल जो है वो
एक प्रोजेक्टाइल के रूप में रह गया है ना, फ्रीली मूविंग प्रोजेक्टाइल हो गया। अब स्ट्रिंग से इसका कोई मतलब नहीं, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा इस पॉइंट के बाद, स्ट्रिंग ढीली होने के तुरंत बाद से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और उसमें कंडीशन ये है कि वो जब ए बी लाइन को क्रॉस करेगा तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या निकला कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। ए बी लाइन क्रॉस करने पे पार्टिकल हॉरिजॉन्टल होने का मतलब हो गया कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी को दो डायरेक्शन में अपन रिजॉल्व कर सकते हैं। ये तो v sin थीटा हो गया, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया इसका, v cos थीटा। तो पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना ट्रैवल करने पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जानी चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस जो है कितना है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो, पहले तो ये वाला डिस्टेंस देखते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस l sin थीटा है, दिख रहा है, ये l और ये थीटा, ये डिस्टेंस l sin थीटा है, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो l/8 है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l sin थीटा माइनस l/8। ठीक है, तो इस पार्टिकल को इस पॉइंट से ए बी क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा इसको l sin थीटा माइनस 1/8 अपॉन v cos थीटा। अच्छा, इतने ही टाइम में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो इसका क्या मतलब निकला, t जो है वो v sin थीटा अपॉन g के बराबर होगा, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट जो है v इजिकल टू यू प्लस ए टी लगा दिया बेसिकली, तो ये v sin थीटा जो है 0 हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये t की जो दोनों वैल्यू है दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, sin थीटा माइनस 1/8 अपॉन v cos थीटा। तो ये आ गया आपका v स्क्वायर sin थीटा cos थीटा इजिकल टू gl sin थीटा माइनस 1/8। ठीक है, तो अब यहाँ से v की वैल्यू लेकर के इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, gl sin थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू gl sin थीटा माइनस 1/8। ठीक है, gl दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, sin थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1/8 के बराबर हो गया, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/8, मतलब साइन थीटा कितना हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया अपना, थीटा 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे ये जो कंडीशन दे रखी है इसमें, ये सेटिस्फाई होगी कि स्ट्रिंग जो है ढीली हो जाएगी, और ये ए बी लाइन से जब ये पार्टिकल पास करेगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे। थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को तो u निकालना है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपन ने दी थी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो m g, और ये हाइट जो है इसने कितनी ट्रेवल की, l ये, और ये वाला पोर्शन ये कितना है, ये l cos थीटा के बराबर है, तो ये m g l 1 प्लस cos थीटा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा सब जगह से, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू ये v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की जगह gl cos थीटा लिख देते हैं, gl cos थीटा प्लस 2gl 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2gl प्लस 3gl cos थीटा, cos थीटा जो है वो cos 30 डिग्री हो गया, तो √3/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, gl
2 प्लस 3√3/2 रेज टू पावर 1/2। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई। तो ये आपका आंसर। ये आपका आंसर।